बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चंगेज़ नाम है मेरा और मैं डबलिन आयरलैंड में रहता हूँ। और आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपने अल्बानिया में जाना है तो वहाँ पे अगर सेटल होना है बिज़नेस की बेस पे, तो उसका क्या तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। और इसमें यह है कि अब मुख्तलिफ़ लोगों से आप पूछेंगे, मुख्तलिफ़ आपको बताएंगे, कोई क्या बताएगा क्या बताएगा। तो इसका बेहतर हाल जो है ना वो यही है कि आप गूगल पे सर्च मारें, वहाँ का कोई इमिग्रेशन का लॉयर ढूंढें और उससे फिर आगे अपना पूछ लें। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले गूगल पे किया सर्च, ढूंढा आपका एक वकील ढूंढा, एक नहीं दो तीन से बात की और बात करने के बाद उनसे डिस्कस किया, सवाल जवाब किए, फ़ीस पूछी, टिकट लिया, सीधा पहुंच गया वहाँ पे अल्बानिया। ठीक है, एयरपोर्ट से उतरा, सीधा टैक्सी ले गए, उसके ऑफिस में चला गया। वहाँ के कुछ पेपर्स वगैरह उसने दिए। पहले ही उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि इस किस्म का मुझे चाहिए बिज़नेस। बिज़नेस मतलब मैंने सिंपल सा किया ऑनलाइन कि मैं जी एक कंपनी खोलूँगा जिसकी एक्टिविटीज़ होंगी ऑनलाइन बिज़नेस, दैट्स ऑल। Business on the eBay, Amazon, any type of activities that is online, that is my business activities। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई, just pay me €1,000। pay him €1,000, he gave me invoice, all the fees written, everything। ठीक है, ये फ़ायदा होता है एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करने का। उसके बाद he told me it will take 2 days and your company will be registered ready, and I said okay। उसके बाद after 2 days he called me and he told me your company is done and now next step is to open the bank account। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पे गया, बैंक अकाउंट के लिए बैंक में गए, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला और मैंने कुछ €50 दिया बैंक में जमा करवाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा अब क्या होगा। उन्होंने कहा जी आप वापस चले जाएं जहाँ से आए थे। ठीक है, तो उसके बाद आपका अप्लाई होगा वर्क परमिट। तो मैंने कहा ठीक है जी, वर्क परमिट की कितनी फ़ीस है। मैंने कहा जी €200 फीस वर्क परमिट की। तो दोस्तों मैंने दो €200 उनके दिए, इसके भेज दिए ऑनलाइन। तो तकरीबन 5 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि योर वर्क परमिट इज़ डन एंड दे सेंड मी द ईमेल, द वर्क परमिट। आई चेक इज़ ओके फाइन। ओके, वर्क परमिट आपको क्यों मिल सकता है, ये भी एक सवाल है। वर्क परमिट इसलिए मिल सकता है कि यू आर एक्टिंग एज अ ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी, सो यू नीड अ वर्क परमिट। ठीक है, अब लास्ट स्टेज की तरफ आते हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं की, वो है रेजिडेंसी कार्ड। वो कैसे हासिल होगा? वो ऐसे ही हासिल होगा क्योंकि आपके पास कंपनी है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप कंपनी के, ओनर हैं आप कंपनी के, और आपके पास एडिशनली होना चाहिए मकान वहाँ पे होना चाहिए, उसका एक एग्रीमेंट चाहिए 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका लैंडलॉर्ड के साथ। कोई फ्लैट ले लें छोटा सा, वहाँ पे मिल जाता है 150 से €200 मिल जाता है एक फ्लैट रेंट पे। उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपको अटैच करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, अपने मुल्क से पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड चाहिए होगा फॉरेन ऑफिस से। ठीक है, और तस्वीरें चाहिए होंगी, पासपोर्ट की कापीज़ होंगी। तो ये जनाब इस पे प्रोसीजर पे लग जाएगा 1 महीना। ठीक है, रेजिडेंसी आपकी बन जाएगी, तो नाउ यू आर रेडी टू गो। ये है जी सारा प्रोसीजर। ठीक है, अब
पैसों की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने उनको दिया लॉयर को कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ज़ाहिर बात है उनको बंदा साथ जाता है ना, उसके पैसे भी होते हैं। अटॉर्नी होती है, उसके पैसे भी होते हैं। 1000 यूरो उसका दिया। अच्छा, सेकंड फेज़ पे फिर मैंने उनको दिया वर्क परमिट्स के लिए 200 यूरो, 200 यूरो दिया। और थर्ड फेज़ के लिए अभी नहीं दिए, रेजिडेंसी के लिए, वो तकरीबन फ़ीस होगी 400। तो ये 1400 प्लस 2 1600 यूरो आपका लगेगा रेजिडेंसी तक। मगर ये तो सीधे सीधे एक्सपेंसेस हैं। अब इसके साथ कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं आपके। एग्जाम्पल, अकाउंटेंट आपको चाहिए, हायर करना पड़ेगा, और वो परमानेंट ही हायर करना पड़ेगा। मैंने एक ढूंढा सस्ता सा, 60 यूरो पर मंथ के हिसाब से अकाउंटेंट। ठीक है, ये है जी, 60 यूरो उसको भी देने होंगे। और इसके अलावा 70 यूरो भी आपका खर्चा होगा, वो आपने देना है इंश्योरेंस का। ठीक है, हुकूमत को हर महीने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इसको कहते हैं, कि इन केस अगर आप सिक हो गए, आपकी फैमिली सिक होगी, तो वो फिर आपको मुफ्त में इलाज करेंगे, ये उसका कवर करेंगे। सही है। और इसके अलावा अखराजात क्या हो सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। मकान आपको चाहिए, और मकान मिल सकता है 200 यूरो का मिल सकता है फ्लैट। बाकी बिजली गैस कितना लगाते हैं आप, खाना कितना खाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर मैं इनको सम अप करके बताऊँ आपको, मिनिमम आपको चाहिए 400 यूरो पर मंथ, उस खर्चे के अलावा जो कि आपने 1600-1700 यूरो पहले दिए हैं बिज़नेस सेटल करने के लिए। मगर आप खुद सोचें, जब बिज़नेस सेटल होगा उसकी कोई इनपुट भी, उसकी कोई आउटपुट भी तो होगी ना। वो जब अर्निंग कर वो, अच्छा, बिज़नेस जो आप खोलेंगे ना, वो आपकी मर्ज़ी है। आप शॉप खोलते हैं तो 10,000 यूरो खर्च करते हैं, 5,000 लगाते हैं, 2,000 लगाते हैं, ये आपका अपना बिज़नेस है। इस चीज़ की मैं नहीं आपको बोल रहा। कितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। ये सारा मतलब कि पेपर वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर वर्क क्या है। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए है जिनका वीज़ा फ्री है, उनको वीज़ा नहीं चाहिए। जैसा कि मैं जो है ईयू से हूँ, सो मैं वहाँ पे गया हूँ, डायरेक्ट जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। मगर अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके दो तरीके। इधर तो आप ऐसा करें कि वीज़ा आपके पास शेंजन का वीज़ा है। फिर आप सोचेंगे मेरे पास शेंजन का वीज़ा है तो मैं वहाँ जाके क्यों सेटल हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ सेटल होना आसान है मेरे भाइयों, इसलिए। ठीक है। और अल्बानिया मैंने बताया हुआ है कि यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप उसने अप्लाई की हुई है, तो आपको एक दफ़ा यूनियन में आ गया तो आपके मज़े। और दूसरा, 5 साल रहने के बाद आपको पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप का बिज़नेस अगर वहाँ पे है तो आपकी फैमिली भी वहाँ पे आ सकती है, ज्वाइन हो सकती है। और अगर आपका बच्चा वहाँ पे हो जाए तो फिर बिज़नेस की भी ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे की बेस पे ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप समझ आए कितना फ़ायदा है। अब आपके पास अगर शेंजन वीज़ा हो भी तो दूसरे मुल्क में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर शेंजन वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी इसका एक हल है। वो ये है कि आप सबसे पहले ऑनलाइन एक अच्छा सा वकील ढूंढें, उससे बात करें, उसको फ़ीस आपको भेजनी पड़ेगी, 500-600 यूरो आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका उधर बनाएगा बिज़नेस, आपके नाम का कंपनी रजिस्टर्ड करेगा, और सेकंड फेज़ पे फिर वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। जब आपको वर्क परमिट निकल आएगा तो मेरे भाइयों, आपका वही तो वीज़ा होगा, आपका वो आपको भेज देगा वो वाला वर्क परमिट, और उसकी बेस पे आपने वीज़ा लेना है। ठीक है। तो अगर तो इसके अलावा एक और बात भी है, अम्बेसी की बात करूँ। हमारे यहाँ अम्बेसी इसकी नहीं है, इसकी अम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है। ठीक है, अल्बानिया की। अगर अल्बानिया की लिए अपने आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तुर्की, या जाना पड़ेगा आपको मेरे भाई इजिप्ट में, कायरो में।
तो वहाँ से आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है, ये है सारी वीडियो, ये सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, ये सारा प्रैक्टिकली आपको बताया है, कोई ये सर्चिंग मर्चिंग करके नहीं किया, मैंने खुद किया हुआ है सारा। अगर आपने इनवॉइस वगैरह देखनी है, ठीक है, कोई और चीज़ देखनी है कितना मैंने खर्च किया, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपने किसी को चाहिए तो मैं उसकी फ़ोटो कापी आपको भेज दूंगा, बेशक चेक कर लेना, कोई झूठी मूठी का बात नहीं, बिल्कुल सही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। जी भाइयों, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं इधर बैठा हूँ ना, आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तो यही आपको बोलता हूँ, सुजेस्ट करता हूँ कि देखें, अल्बानिया एक सस्ता मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, हलाल फूड मिल जाएगा, लोग बड़े अच्छे हैं, इंग्लिश बिल्कुल उनको समझ आती है भाई, हमसे अच्छी बोलते हैं, बड़े अच्छे एक्सेंट में बोलते हैं, इंग्लिश भी उनको आती है। और वहाँ पे जॉब्स वगैरह के लिए आप नहीं जा सकते क्योंकि जॉब्स उनके पास नहीं है। बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है क्योंकि गरीब मुल्क है, इसलिए आप बिज़नेस वहाँ पे ग्रो हो सकता है। हॉस्टल वगैरह खोल लें, 2-3 हज़ार डॉलर लगते हैं मेरे भाइयों, हॉस्टल आप खोल सकते हैं ईजीली। ठीक है, या कोई शॉप खाने वगैरह खाने की खोल लें, अपना एशियन होटल छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लें, 8-10 हज़ार डॉलर लगेंगे, आपका मतलब बिज़नेस सेट हो जाएगा। और क्या चाहिए, फैमिली भी आपकी आ जाएगी, और एक बच्चा हो गया तो भाई अल्लाह ही अल्लाह, फिर तो आपके मज़े लग गए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए, बजाय इसके कि डन बेस के पीछे पड़े हुए हैं लोग, 10-10 15-15 लाख रुपया फजूल में ज़ाया कर रहे हैं। फिर वो जो वीज़े मिलते हैं वो विज़िट वीज़े मिलते हैं, उन पे क्या आप कर सकते हैं, विज़िट वीज़े में जाके फिर आपने क्या धक्के खाने हैं? इधर आपका अपना काम होगा, अपना बिजनेस होगा, अपना सब कुछ होगा, अपनी फैमिली आ सकती है। और एक दफ़ा यूरोपीय यूनियन में इन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी दी हुई है उनकी, अभी यूरोपीय यूनियन का मेंबरशिप इनको मिलने वाली है 1 साल के अंदर अंदर, या 1-2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अब और मुल्क कौन से हैं, है ही कोई नहीं, यही है, अल्बानिया है, सर्बिया है, यही 8-10 मुल्क रह गए हैं, बाकी सारा यूरोप तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये है जी, कोई किस्म, कोई आपको मतलब कि पूछना है कुछ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा 1 टका नहीं लूँगा आपसे। ठीक है, क्योंकि इसलिए कि यार एक चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन है, लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो, सवाब का काम है। मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं हूँ। हाँ, ये पूछ रहे होंगे कि आयरलैंड में रहता है वो, सिटीजनशिप ही है, वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ इसलिए जा रहा हूँ भाई, वो एक सस्ता मुल्क है, अच्छा मुल्क है, वहाँ जाऊँगा, कुछ अपना कुछ देख लूँगा। ठीक है, तो मकान वगैरह सोच रहा हूँ वहाँ एक ले लूँ, बना लूँ, ज़मीन थोड़ी सी ले लूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ। इधर ज़मीन नहीं आप ले सकते इंग्लैंड आयरलैंड में, फ्रांस जर्मनी में। ठीक है, दूसरा मुस्लिम कंट्री है, मैं इसलिए भी वहाँ जाना चाहता हूँ। इधर मैं बहुत अरसे से रह रहा हूँ, अब इधर से अब फेड अप हो गया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे गया और जो एक्सपीरियंस हासिल किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों तक भी पहुँचाएँ कि किसी को तो फ़ायदा हो ना। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।